आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो बांसुरी के वादक हैं। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। इनमें से कौन सितार वादक नहीं है? तो अली अकबर खां सितार वादक नहीं है। बाकी पंडित रविशंकर, उमा शंकर ये सब हैं। सारंगी वादक हैं। सारंगी ऊपर बिंदु है मतलब बिंदु। उस्ताद बिंदु खां। सिमझनी के वादक कौन है? तो जुबीन मेहता। शहनाई के वादक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां। मृदंग वादक कौन है? तो पाल घर रघु। वीणा वादक कौन है? तो कल्याण कृष्ण। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो 1897 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री किस संस्था के स्थापना किया था? तो देव समाज का। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। शारदा सदन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1889 में रमाबाई के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। वेलूर मठ की स्थापना कब हुई? तो 1887 में हुई थी। 18वां क्वेश्चन है, जल संधि द्वारा अलग होता है अफ्रीका यूरोप किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो माँ काली। ली फोर हो गया, ली फोर लिम्पोपोपो मकर रेखा को। किसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है किसे? तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है घाना को। किस बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है? तो करीबा बांध से। नील नदी पर बना अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आसवन बांध। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। सहारा मरुस्थल में कौन सा झील है? तो चाड झील है। विश्व का सबसे विशाल हीरा कब खोजा गया था? तो 1905 ईस्वी में, जब बंगाल विभाजन हुआ था। वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को। निकल के लिए क्यूरी ताप का मान क्या होता है? तो 358 डिग्री सेल्सियस। प्रतिचुंबक पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो प्लेटिनम नहीं है। हीरा, जल, सोना ये सब है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान कितना होता है? तो 0.4 गुना 10 के पावर -4। 32वां क्वेश्चन है, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकावट महसूस होती है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोल तार है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लूरोकार्बन है। ऑरलेन किससे बनने वाले पॉलीमर हैं? तो एक्रिलने नाइट्राइडल के बने होते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। कार्बोलिक अम्ल का सूत्र है C6H5OH। एक्रिलीन एक फाइबर है। फलों का स्वाद मीठा फ्रैक्टोज के कारण होता है। लाह है एक प्राकृतिक बहुलक। हेक्सामिथाइल डायमाइट और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या है? तो नाइलॉन 66। आंसू गैस
में प्रयुक्त होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का है। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर ए नंबर है न्यूटन एम्पियर मीटर। न्यूटन बट्टा एम्पियर मीटर, वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। तीसरा है टेस्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे फूफा जी, राष्ट्रपति। राज्यपाल विधान परिषद अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो उस विधान परिषद के सदस्यों का 1/6 को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री रहता है। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद से होती है? नियुक्ति होता है 155। रकानी 53, 54, 55। रकानी कायोसस। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश क्या है? तो विधानमंडल है। अरे गलती पड़ दी है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री के सलाह से। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया हैं के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो सरोजिनी नायडू का। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है। महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट कब आए? तो 1887 ईस्वी में आए थे। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। रुपये कार्ड का शुभारंभ कब किया गया था? तो 23 मई 2011 को। भारतीय रुपया कब तक 16 आनों में विभाजित थी? तो 1957 तक। उसके बाद आना गया। आरबीआई के किस गवर्नर के कार्यकाल में नोटों पर निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ? तो वाई बी रेड्डी जब से गवर्नर बने तब से उन्होंने नोटों पर उसका निर्गमन वर्ष छपवाना शुरू किया। आरबीआई द्वारा निर्गमित नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी मिलाकर कुल कितनी भाषाएं होती है? तो 17 भाषा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। करेंसी नोट प्रेस नासिक में कौन सी नोट नहीं छपती है? तो 20 रुपये का नोट नहीं छपता है नासिक में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प कहाँ छपता है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का। निम्न में से कौन प्रतिचुंबक है? तो बिस्मथ है। लोहा, निकल, कोबाल्ट नहीं है। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह है फेरोमैग्नेटिक। लोहा चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या हो सकती है कितनी? तो 10⁻18 से 10⁻21 के बीच। पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह कौन है? तो निसार। इमेजिनिया 1 प्रक्षेपण यान से भेजा गया था कौन सा? तो PSLV C-51।
रीसैट 2B का प्रक्षेपण यान था? तो आपका PSLV C-45। EOS 01 का प्रक्षेपण तिथि है 7 नवंबर 2020। उल्लू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुणे। फूलदेई त्यौहार कहाँ? तो उत्तराखंड में। 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। आदि महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो आदि महोत्सव हुआ 2021 वाला हुआ है नई दिल्ली में, उससे पहले वाला हुआ था मध्य प्रदेश में। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो फरीदाबाद हरियाणा में। कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया जाने वाला ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन संकल्प खाड़ी में चलाया गया था। बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या था? तो ऑपरेशन बंदर। सोलंग त्यौहार 2021 कहाँ मनाया गया? तो आपका मनाया गया भैया अरुणाचल प्रदेश में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? तो वेबर। केला महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 13 फरवरी को हर साल मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब घोषित किया था? तो 2012 में। 6 दिसंबर 2021 को भारत और बांग्लादेश ने अपनी मित्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 50वीं। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपण करने का ऐलान किया है? तो PSLV C-52। हाल ही में किसे जर्मनी का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। और वहाँ का चांसलर बोले तो ओलाफ रुकोल्ज। यहाँ राष्ट्रपति है तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो सिक्किम में हुआ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तो बिहार में हुआ। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की मृत्यु कितने उम्र में हुई? तो 92 वर्ष की उम्र में चल बसी। हाल ही में बनी मूवी सरदार उधम सिंह के डायरेक्टर कौन थे? तो सुजीत सिरकार। मरणोपरांत CDS विपिन रावत जी को किस पद्म पुरस्कार दी जाने की घोषणा की गई है? तो पद्म विभूषण। इस तरह 100 क्वेश्चन सवाल समाप्त हुआ। ये रहा कल यानी कि 17 तारीख का सिलेबस। इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, संविधान, लोकसभा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, स्पीडी संस्थान। इस तरह ये रहा कल का सिलेबस। ये रहा मेरा आज का मार्क्स। धन्यवाद दोस्तों, समाप्त करते हैं।